की लड़कियों के लिए सोने पर सुहागा है। हाँ, जो लड़कियां सोचती थी कि हम बेरोजगार रह जाएंगे, मेरा फिजिकल अच्छा है, ज्वाइन कर लो और 30-40 नंबर उठा के फिर बिहार पुलिस कर लेना। यानी कि आपको जितनी वैकेंसी आती है उसका 50% होम गार्ड को वरीयता दिया जाता है। तो समझ लीजिए कि कितना बड़ा ये माने मौका है। और हमारे यहाँ देखिए सुविधा ये है कि जो मैं वीडियो के माध्यम से बताता हूँ, मैं 4 बार नाश्ता, डाइट, भोजन, रात्रि भोजन देता हूँ तो देता हूँ। जो भी स्टूडेंट का सपना था कि हमको भी वर्दी लेना है और जिनका एज जो है एक्सपायर हो गया है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वो स्टूडेंट परेशान है, तो सर उनको फिर से मौका मिल रहा है, बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। उसमें आपको छूट नहीं मिलेगा। उसमें छूट लेने के लिए कम से कम बिहार होम गार्ड में आपको ट्रेनिंग का सिपाही कार्ड लेना अति आवश्यक है। इसमें ज्वाइन कर लेते हैं तो क्या, जैसे कांस्टेबल का वैकेंसी आने वाला है 19,000, एक्साइज कांस्टेबल का वैकेंसी आने वाला है मंदिर सर का, तो क्या इसमें ज्वाइन करने के बाद ट्रेनिंग नहीं होगा? होमगार्ड का ट्रेनिंग नहीं किया फिर भी अदर वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? तो अदर कैटेगरी वालों को कम करके इनको वरीयता दिया जाता है। इतना इनको मौका मिल गया। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नया वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हमारे साथ हैं भोजपुर फिजिकल एकेडमी के डायरेक्टर हवलदार चंदन पांडे सर। आज का वीडियो प्रॉपर होमगार्ड के ऊपर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लाखों स्टूडेंट हैं जिनके मन में डाउट है कि होमगार्ड में अगर हम भर्ती हो जाते हैं तो इसका आरक्षण हमको कब मिलेगा, होमगार्ड में हमको कितना साल तक नौकरी करना होगा। जैसे होमगार्ड ज्वाइन कर लेते हैं तो क्या हम अदर वैकेंसी में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, तो इन सारी बातों पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे एक एक चीज़ को। तो सर ये बताइए कि जैसे होमगार्ड में जो भी स्टूडेंट भर्ती हो जाएंगे तो इनको आरक्षण कब मिलेगा? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए। और बहुत बढ़िया मोटिवेशनल वीडियो भी आता है और काफ़ी सीखने वाला भी वीडियो आता है। बच्चे आपको देख के बहुत फॉलो करते हैं। और देखिए होमगार्ड उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों का एज एक्सपायर हो चुका है, उनके लिए एक संजीवनी साबित हो रहा है। और इतनी बड़ी वैकेंसी होमगार्ड की पहले देखने को नहीं मिली थी। अब पहले की वैकेंसी इस वैकेंसी में अंतर है कि अब इस बार पढ़े लिखे लड़के जाएंगे जी सर। और जिनका एज खत्म, जैसे मान लीजिए जनरल से भर रहा है तो बिहार पुलिस में 25 साल तक एज है, ओबीसी ईबीसी से है तो उसका 27 तक है, SC ST है तो 30 तक। तो अब जिनका एज ये क्रॉस कर चुका है वो इस फार्म को भर देते हैं। तो होमगार्ड में जाने के बाद उनको हर कैटेगरी वालों को 5-5 साल का एक्स्ट्रा छूट, चाहे वो जनरल रहे, कोई सी भी रहे, चाहे ओबीसी रहे, चाहे SC ST रहे, बिल्कुल उसको 5 साल का छूट मिलता है। यानी कि जनरल वाले को मिल जाएगा 30 साल हो जाएगा, वो 30 साल तक अप्लाई कर सकता है उसके लिए। बिहार पुलिस के लिए 5 साल का उसको ग्रेस मार्क समझ लीजिए, जैसे हम लोग मैट्रिक इंटर में ग्रेस मार्क मिलता था, तो ये ग्रेस मार्क उनको मिल गया, ग्रेस एज मिल गया, ये उनको एज के लिए एक संजीवनी मिल गया। और यहाँ से रह के वो बिहार पुलिस में, बिहार दरोगा में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो उसका छूट का जो सीमा है वो मिनिमम वहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड तक आपको रहना पड़ेगा। जैसे ही 120 दिन के ट्रेनिंग होता है, 120 दिन का ट्रेनिंग जैसे ही आपका क्रॉस हो जाएगा, आपको एक कार्ड मिलता है, सिपाही कार्ड मिलता है। उसके बाद आप बिहार पुलिस का वरीयता ले सकते हैं। आपको रिटर्न में पूरा छूट मिलेगा। यानी कि आपको जितनी वैकेंसी आती है उसका 50% होम गार्ड को वरीयता दिया जाता है। तो समझ लीजिए कि कितना बड़ा ये माने मौका है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम होम गार्ड में नहीं जाएंगे। अरे भैया, मेरे मुंबई दिल्ली कमाने या पटना में रह के तो बेहतर ही है, बेरोजगार कर रहे हैं, तो कहीं MR कंपनी में कर रहे हैं, कहीं किसी होटल में बैठ के काम कर रहे हैं, कहीं किसी कंपनी में, उससे अच्छा गवर्नमेंट जॉब भी मिल रहा है, गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है। और यहाँ से आपको वरीयता मिल रहा है बिहार पुलिस, बिहार दरोगा में जाने के लिए। बिहार पुलिस में आपको केवल और केवल 33 नंबर लाना होता है और फिजिकल में 42 नंबर लाना होता है। अगर होम गार्ड के लड़के, ये भी इसमें लिखा हुआ है, अगर होम गार्ड के लड़के राहुल जी पास ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं तो अदर कैटेगरी वालों को कम करके इनको वरीयता दिया जाता है। इतना इनको मौका मिल गया। ये तो बहुत अच्छा मौका मिल रहा है, बढ़िया मौका है। और 120 दिन इनको होम गार्ड में बिताना है। उसके बाद जैसे ही अगली भर्ती आएगी उसमें आप भर्ती होकर लगभग 4 महीना का ट्रेनिंग होता है। 4 महीने का ट्रेनिंग, बिल्कुल। तो सर मान के चलिए कि जिसका, जो भी स्टूडेंट का सपना था कि हमको भी वर्दी लेना है और जिनका एज जो है एक्सपायर हो गया है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वो स्टूडेंट परेशान है, तो सर उनको फिर से मौका मिल रहा है, बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा अभी, चूंकि बहुत सारे बच्चे बिहार पुलिस के फिजिकल में छटे हैं, उनका एज एक्सपायर हो चुका है, तो बोले सर मेरा लास्ट एज है। ये तो बढ़िया मौका है ना, 15 में 14 उठाइए। SC ST का लड़का 12-13 उठाइएगा तो आपका हो जाएगा। जनरल OBC का लड़का अगर 13-14 उठा लेते हैं, और OBC और जनरल के लड़कों में थोड़ा सा में देखे हैं, खासतौर पर जो यादव समाज के लड़के होते हैं, इनका स्ट्रेंथ जो है मजबूत होता है और इनका पावर थोड़ा सा ज्यादा। मैं देखा हूँ जहाँ तक मैं फिजिकल सिखा रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा नहीं बोलते हैं कि जाट माने जिसे हरियाणा में जाट होते हैं, उस तरह के माने अच्छे स्ट्रेंथ वाले होते हैं और वो ज्यादा मार्क्स भी लेके आते हैं। मैक्सिमम आप देखिएगा यादव समाज के लड़के मैं देखा हूँ कि 15 में 15 तुरंत उठा लेते हैं। तो वो ये अगर एज खत्म हो रहा है, 27 साल एज कर मौका एक बार बढ़िया मिला है। एज खत्म हो गया तो भाई फिर से मौका मिल रहा है होमगार्ड में। इससे बढ़िया मौका क्या चाहिए? अगर आप इसको छोड़ देते हो तो भूल ही जाना, फिर आपका जो सपना है वर्दी का वो अधूरा ही रह जाएगा।
और तो नहीं दोस्तों कहाँ जाइएगा? इतना तो बिहार में कोई फैक्ट्री तो है नहीं। हाँ, इतना बिहार में कोई बाहर फैक्ट्री है में मजदूरी करने से बेहतर है कि एक आपको सुनहरा गवर्नमेंट जॉब भी मिल जा रहा है इसी नहीं। आप बहाने। अगर 10th या 12th पढ़े हैं हाँ। तो कौन कंपनी आपको मैनेजर बनाएगा? वही तो बात है, बताइए। आप किसी कंपनी मैनेजर सुपरवाइजर बन जाइएगा। बाहर में जाके मेहनत करने से अच्छा है कि भाई आपका घर का नौकरी है ये। आजकल किसी कंपनी के सुपरवाइजर के लिए भी मिनिमम क्वालिफिकेशन बीए कर दिया। अब मिनिमम कर दिया कि आपके कंपनी का क्या एक्सपीरियंस है। अब पेमेंट दे रहा है 12 से 15 हज़ार, और यहाँ पर आपको 800 रुपये प्रतिदिन पेमेंट है, जो कि अभी इनको कर रहा है 1012 रुपये। अगला जो मैंने होगा तो 1012 रुपये इनको करने में जा रहा है इसी साल से। तो 1000 रुपया यानी कि डेली आपको महीना का 30,000 हो गया। तो 30,000 घर में रह के ड्यूटी। होम गार्ड का स्पेशल भी होता है, होम गार्ड स्पेशल बटालियन होता है, उसका पेमेंट इनके पेमेंट से 20% ज़्यादा होता है। उसका भी 1000 कुछ भर्ती अभी बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। अच्छा सर, बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये संदेह है कि जैसे ये भर्ती होमगार्ड का 15,000 है, तो अगर इसका तैयारी कर रहे हैं, इसमें ज्वाइन कर लेते हैं, तो क्या जैसे कांस्टेबल का वैकेंसी आने वाला है 19,000, एक्साइज कांस्टेबल का वैकेंसी आने वाला है मंदसौर का, तो क्या इसमें ज्वाइन करने के बाद ट्रेनिंग नहीं होगा? होमगार्ड का ट्रेनिंग नहीं किए फिर भी अदर वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? एकदम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको होम गार्ड वाला छूट नहीं मिलेगा। लेकिन अप्लाई तो कर सकते हैं ना? अप्लाई कर सकते हैं जिस कैटेगरी से आप आते हैं। बिहार में जिस कैटेगरी से हैं, मान लीजिए आप जनरल से हैं, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस से हैं, तो आप उसी कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। उसी कैटेगरी होम गार्ड वाला छूट नहीं मिलेगा। अगर आप मध्य निषेध का जो भर्ती आ रहा है, या बिहार पुलिस का आ रहा है, बिहार ड्राइवर का आ रहा है, डायल 112 का आ रहा है, उसमें आपको छूट नहीं मिलेगा। उसमें छूट लेने के लिए कम से कम बिहार होम गार्ड में आपको ट्रेनिंग का सिपाही कार्ड लेना अति आवश्यक है। तो दोस्तों, जैसे अगर आपके मन में ये संदेह है कि हम 15,000 ये जो होम गार्ड का भर्ती है, अगर इसमें आप सिलेक्शन ले लेते हैं तो आप अदर वैकेंसी में भी अप्लाई कर सकते हैं, बस शर्त ये है कि आपको होम गार्ड का आरक्षण नहीं मिलेगा। आप जो कैटेगरी से हो उसी कैटेगरी से आप फाइट करोगे। ईबीसी से हो तो आप ईबीसी से फाइट करोगे, ओबीसी से हो तो ओबीसी, एससी, एसटी हो, जो कैटेगरी हो आप वही कैटेगरी से फाइट करोगे और आपको कोई भी आरक्षण होमगार्ड का नहीं मिलेगा। बस यही है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग मन में ये डाउट ना रखें और अपने आसपास जो भी ग्राउंड है जाओ, अपना तैयारी करो। अगर बेस्ट एकेडमी अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आप आ सकते हो। सर के माध्यम से बहुत ही अच्छा यहाँ पे फिजिकल का ट्रेनिंग दिया जाता है, भोजपुर फिजिकल एकेडमी। सर, जो स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं कैसे करेंगे? हमारे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या गांधी मैदान गेट नंबर 1 पे हम लोग प्रैक्टिस कराते हैं सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक, और शाम को 3 बजे से 6 बजे तक। यहाँ पर गेट नंबर 1 है गांधी मैदान, यहाँ पर प्रैक्टिस होता है। जो हमारा छात्रावास है और हमारा ऑफिस है गेट नंबर 8 के सामने दलदली है, वहाँ से 200 मीटर आगे पड़ता है, वहाँ पर आके वो कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे यहाँ देखिए सुविधा ये है कि जो मैं वीडियो के माध्यम से बताता हूँ कि मैं 4 बार नाश्ता, डाइट, भोजन, रात्रि भोजन देता हूँ तो देता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पहले बच्चों को बोल दिया कि आइए आपको सिंगल चारपाई दूंगा और यहाँ आने के बाद उनको नीचे सुला दिया। मेरे यहाँ आप कभी भी हॉस्टल में कभी भी रात हो या दिन हो, कभी भी आके डायरेक्टली आप छापा मार सकते हैं, कभी विजिट कर सकते हैं। सबको इंडिविजुअल चारपाई, इंडिविजुअल गद्दा है, इंडिविजुअल चारपाई। आप वहाँ पे आप देखिए। और बहुत जगह पे क्या करते हैं, मैं दलदली में ही देखा हूँ, बहुत सारे हॉस्टल खोले हैं या और भी हॉस्टलों में विजिट करता हूँ कि वहाँ चारपाइयाँ सटा देते हैं। पहले बोलेंगे कि इसमें तीन ही लड़का, 4 ही लड़का, सबको सिंगल मिलेगा, और बाकी बाद में मैं देखा हूँ कि सब चारपाई सटा देंगे और उसी के ऊपर खोज देते हैं। हमारे यहाँ वो व्यवस्था नहीं मिलेगा। सिंगल चारपाई मतलब आपको सिंगल चारपाई ही मिलेगा, आपके चारपाई आपको मिलेगा, बाकी जो अगले आएंगे उनको अगली चारपाई मिलेगी। आपकी चारपाई के ऊपर कोई और लड़का नहीं सोएगा। यह हमारे यहाँ व्यवस्था। इसलिए मैं जानता हूँ कि मान लीजिए बच्चा खुल के नहीं सोएगा और पंखा नींद भी तो आना चाहिए। मेहनत कर रहा है ग्राउंड में तो भरपूर नींद भी तो होना चाहिए। भरपूर। राहुल जी, पैसा लोग ले रहे हैं 5,000 साढ़े 5,000, और लड़का को बोल रहे हैं कि हम 4 बार खाना देंगे और मैं मीट देंगे, मछली देंगे, अंडा देंगे। वहाँ पे जैसा ही बच्चा फिजिकल के लिए आता है उसको कुछ नहीं मिलता है। अब मैं वेज खाना देता हूँ, 4 बार देता हूँ, 4 बार देता हूँ, चाहे स्ट्रेंथ 1000 हो जाए, चाहे 500 रहे, चाहे 100 रहे, चाहे अभी 10 लड़के हैं तो 10 को देता हूँ तो देता हूँ। आप किसी लड़के को इंडिविजुअल को बुला के पूछ भी सकते हैं इसके बारे में। और चीज़ है कि देखिए बहुत सारे देखा हूँ मैं कि लड़कों को लास्ट में नीचे सुला देते हैं। लड़कियों को नीचे सुला देते हैं। हमारे यहाँ किसी भी लड़की को बुला लीजिए, अभी जब भीड़ था ना बिहार पुलिस का, सभी लड़कियों को अपना अपना इंडिविजुअल चारपाई मिला। अब झूठ बोलने से कोई फायदा है नहीं। अब लड़कियां जो आते हैं पहले क्या करते हैं, देखते हैं रील, शॉर्ट रील, उसको देख के आप जाते हैं एडमिशन लेने के बाद फंस जाते हैं। आप आइए, बढ़िया से बढ़िया ट्रेनिंग लेना है, अनुशासन में रह के तो आप बेहतर से बेहतर जगह पे आ सकते हैं। बिल्कुल।
मेन बात है सर कि जो नए अभ्यर्थी रहते हैं गांधी मैदान में इतने सारे एकेडमी है कि वो नर्वस हो जाते हैं कि आखिर हम कौन सा एकेडमी ज्वाइन करें, उनको पता नहीं चलता है कि आखिर मेरे लिए मतलब सही एकेडमी कौन सा रहेगा, और जाते हैं वहाँ पे फंस जाते हैं। अब वहाँ से इन स्टूडेंट के पास उतना पैसा नहीं है कि अब वहाँ से निकल कर हम दूसरा एकेडमी में जाए, बस वही उनका मजबूरी होता है। इसके लिए चीज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम आए थे पटना पढ़ने के लिए। हाँ। हमारे पिताजी भी एक समय 2002 में भेजे थे कि जा बेटा पढ़ाई कर। तो पहले हम पटना आए थे, आरा से आते थे, पटना रहते थे, पूरा दिन रहते थे, और पूरा दिन रह के हम सर्च करते थे कि उस समय हम लोग के समय में करतार कोचिंग था, उसके बाद और भी 2-3 कंपटीशन का कोचिंग था, तो सब कोचिंगों में जाके देखते थे। अब मान लीजिए हमको दौड़ के लिए हमको अपने बच्चे का कहीं स्कूल में एडमिशन कराना, तो पटना के 10 स्कूलों को हमने विजिट किया है, और 10 स्कूलों को विजिट किया। ठीक है, मेरा गाड़ी ना खर्चा का पेट्रोल चल रहा है, मेरा रिक्शे का ना खर्चा चल रहा है, लेकिन जो मोटा रकम है वो तो मेरा बच रहा है। अब मान लीजिए हम किसी स्कूल में एडमिशन करा तो एडमिशन चार्ज ले लेगा, फीस ले लेगा, फिर वापस करेगा नहीं करेगा, अब फिर हम फंस जाएंगे। तो मैं जैसे मान लीजिए अपने बच्ची का एडमिशन करा तो मैं 12 से 15 स्कूलों को पहले विजिट किया और पहले देखा, सब जगह इंटरेस्ट दिलवाया, सब जगह सिलेबस ही किया। तो ये बच्चे मान लीजिए गांधी मैदान में आते हैं तो एक बार 2 दिन 3 दिन रहिए और रह के देखिए। आप यहाँ पे मान लीजिए 100 रुपया 200 का रूम मिल जाता है, 3 लड़के 4 लड़के अगर बाहर से आते हैं तो रूम ले लीजिए। रहने में खाने में कितना मिलता है, 50 रुपये का खाना मिल जाता है। तो लेकिन आप 2 दिन रहिएगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि किस में क्या पावर है, कि कौन क्या सिखाता है, कौन कितना समय देता है। अब देखिए गांधी मैदान में एक बार घूम के देख लीजिए, बच्चों को एक बार घूम के देखना चाहिए कि ट्रेनर 6 बजे आते हैं और 7 साढ़े 7 बजे यहाँ से गुम हो जाते हैं, शाम को आते हैं 4 बजे और 5 बजे गुम हो जाते हैं। और मैं देखिए सुबह 5 बजे आता हूँ और 8 साढ़े 8 9 बजे तक बच्चों के साथ रहता हूँ। शाम को 3 बजे मतलब 3 बजे, अगर इनको 2 बजे समय दिया हूँ तो मैं 2 बजने में 5 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ। ये मेरे बाद आते हैं बच्चे। तो ये बच्चों को खुद इंडिविजुअल को सर्च करना है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा आपका जो डाउट था तो इस वीडियो के माध्यम से सर जो है डाउट क्लियर कर दिए हैं। तो बस आप तैयारी में लग जाओ होमगार्ड, और जितना जल्दी आप फिजिकल शुरू करोगे उतना अच्छा आपका फिजिकल होगा, क्योंकि इसमें सिलेक्शन उसी का होगा जिसका फिजिकल स्ट्रॉन्ग होगा। तो आप देख लो कि आपका कितना फिजिकल कैसा है, आप देख लो। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप जाओ ग्राउंड में और डेली आपको मेहनत करना होगा, खुद को रगड़ना होगा, तब जाकर के आपको वर्दी मिलेगा। ठीक है, चैनल के माध्यम से भी बताना चाहता हूँ कि लड़कियों के लिए सोने पर सुहागा है। हाँ, जो लड़कियाँ सोचती थी कि हम बेरोजगार रह जाएंगे, मेरा फिजिकल अच्छा है, ज्वाइन कर लो और 30-40 नंबर उठा के फिर बिहार पुलिस कर लेना। अगला ये जो बिहार पुलिस आ रहा है, इसके बाद भी 6000 बिहार पुलिस 2026 में आने वाला है। हाँ। तब 2026 को लेकर अभी से तैयारी कर लो। हाँ। आप यहाँ ज्वाइन कर ले जाइएगा, कम से कम किसी के आगे हाथ तो नहीं पसाना पड़ेगा। ये तो है। 4000-5000 रुपये के लिए गार्जियन को आप झूठ बोलना पड़ता है कि भेज दीजिए, आप 1 महीना करके दिखा देंगे और 2 महीना हमको समय दीजिए। और यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है गार्जियन के ऊपर आपको डिपेंड नहीं रहना। इससे बढ़िया चीज़ क्या चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।